नितिन, दोनों ही पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। कितना कड़ा मुकाबला मैदान में नजर आने वाला है इन चुनावों में? देखिए, कल देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है जिसमें महापौर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। राजधानी रायपुर से पूर्व महापौर और वर्तमान में जो सभापति थे प्रमोद दुबे, उनकी धर्मपत्नी दीप्ति दुबे को टिकट मिली है। रायपुर से अब आप लोगों को बीच में जाना है, लगातार चुनाव लड़ना है। किस तरीके की तैयारी है आप लोग? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और उस भरोसे को मैं बरकरार रखूँगी और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मैं अपना कार्य करूँगी। रायपुर में मुद्दे क्या क्या देखते हैं? रायपुर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो महिलाएं हों या हमारे युवा भाई हो, कोई भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ भी घटनाएं घट सकती है। आप घर से तो निकल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पता नहीं आप घर वापस आएंगे कि नहीं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, वो लेकर मैं जाऊंगी। दूसरी चीज़ रही है ट्रैफिक, अव्यवस्थित ट्रैफिक को सुरक्षित व्यवस्थित करने का काम हमारा रहेगा। पूर्व में आपने किरणमयी नायक का भी काम देखा है, सुनील सोनी का भी काम देखा है, खुद अपने पति प्रमोद दुबे जी का काम देखा है, किससे प्रभावित हैं आप? हाँ, वैसे तो किरण दीदी का भी बहुत अच्छा कार्य रहा है और मेरे हस्बैंड प्रमोद दुबे जी का भी कार्य बहुत अच्छा रहा है। तो सबने अपने अपने हिसाब से, अपनी रणनीति से और जो उनको लगा कि रायपुर शहर में क्या होना चाहिए तो उन्होंने करके दिया है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी बहुत अच्छे रायपुर को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहूँगी। एक सवाल और है कि मीनल चौबे हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं, आपके सामने लगातार चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, वो भी कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, कोई भी काम है तो उसको अपने को ग्राउंड लेवल पर करना है और टफ तो रहता ही है। कोई भी चीज़ रहेगा तो आसानी से तो मिलती नहीं है, तो उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे और जनता का विश्वास और प्यार हमको मिलेगा, क्योंकि जनता और रायपुर की जनता मेरे से शुरू से ही प्रायोरिटी रही है। मैं उनका परिवार के रूप में जाऊंगी और मुझे जीत हासिल होगी। पहला बड़ा चुनाव होगा, बिना कभी आपने पार्षद भी नहीं लड़ा, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा, केवल सीधे रूप से महापौर चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं पूरी तैयारी? देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मेरे हस्बैंड ब्राह्मणपारा से जब चुनाव वो पार्षद की टिकट लेकर आए थे और जब जाते थे तो मेरा बेटा 2 साल का रहता था और मेरी बिटिया रहती थी 4 साल की। तब मैं घर को वो करके अपने व्यवस्थित करके प्रचार में जाया करती थी और उठ के अपील करती थी। तो ये जनता ने देखा है कि मैं अभी फ्रंट में अभी आई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पीछे पर्दे के पीछे से कार्य करते आ रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। एक सवाल और है, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रायपुर की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि उनका भरोसा और प्यार और मुझे जीत वो हासिल करे। मैं उनके कामों को खरा उतर कर दिखाऊंगी और बहुत अच्छे रायपुर को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहूँगी। तो देख सकती हैं ये दीप्ति दुबे हैं, चूँकि महापौर प्रत्याशी चयन हुआ है इनका राजधानी रायपुर से। देर रात कल लिस्ट आई थी जिसमें 10 नगरीय निकाय चुनाव के जो महापौर प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट जारी हुई थी और निश्चित रूप से रायपुर से दीप्ति दुबे अब लोगों के बीच में जाएंगे और अपने लिए मत मांगते हुए नजर आएंगे। जी नितिन, जानने की कोशिश कीजिए, क्या बड़ी चुनौती इन चुनावों में लगती हुई नजर आ रही है? अच्छा मैम, चुनौती क्या मानती हैं आप रायपुर में? चूँकि नाली की सुविधाएं काफ़ी हो गई हैं राजधानी रायपुर में और भी बाकी सुविधाएं बाकी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विकास भी होते जा रहा है। क्या देखते हैं आप रायपुर में चुनौतियाँ यही है कि मच्छर मुक्त रायपुर बनाना है, ग्रीन रायपुर बनाना है, ट्रैफिक से भी मैंने आपको अभी बताया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्थित करनी है। स्मार्ट सिटी की हम जब बात करते हैं तो स्मार्ट रायपुर तो है ही है और जनता भी स्मार्ट है, तो और अच्छे मिलजुल कर हम कार्य करेंगे। अच्छा, सुनील सोनी के बाद से लगातार 15 साल तक नगर निगम में आपकी सरकार थी कांग्रेस की। 5 साल महापौर जो है प्रमोद दुबे थे और जो है 5 साल एजाज ढेबर थे। किस तरीके से देखते हैं दोनों के कार्य को? क्या रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर भाजपा की इस बार सरकार बनेगी या फिर से आप मेयर बन के रहेंगे? जी, मेयर बन के मैं जरूर आऊँगी। ये जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलेगा भरपूर। देख सकते हैं कि उनके जो है बच्चे हैं, अब चूँकि अलग अलग तरीके से वो भी चुनावी तैयारी में जुट जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आपकी मम्मी को टिकट मिली? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि मम्मी को टिकट मिला। मम्मी कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों के माध्यम से और सोशली काफ़ी एक्टिव रहती थी, तो उसका फ़ायदा भी हमको मिलेगा ऐसा उम्मीद है। बेटी भी है उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आप लोगों को भी जब जाना है मम्मी के साथ में वोट मांगना है मम्मी के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप?
तैयारी तो हम 100% कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि मम्मी पॉलिटिकली भी एक्टिव रही है और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पापा का 37 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, तो उसका हमको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हमको रायपुर में तो मैं पब्लिक को ये बोलूँगी कि डबल मेयर मिलेंगे, क्योंकि पापा का एक्सपीरियंस काम आएगा और क्योंकि 10 साल का गैप रहा है पापा का, और मम्मी उसको अभी जो मॉडर्न रायपुर है वो उनमें संवारेंगे। प्रमोद दुबे हमारे साथ हैं और पूर्व महापौर हैं, सभापति रह चुके हैं। एक बड़ा लंबा अनुभव है। अब सीधे धर्म पत्नी के साथ रोड में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, वोट मांगते हुए नजर आना। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम दोनों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। 20 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की पहली बार टिकट मिली मुझे, तब से लेकर दीप्ति दुबे जी केवल मेरे चुनाव में नहीं, आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा, चाहे वो आकाश शर्मा जी के चुनाव की बात हो, महंत राम सुंदर दास जी के, आपके चैनल में मैं इनका वो देखता था, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन एक सवाल है सर कि बीजेपी लगातार आरोप लगाते आ रही है कि नेताओं की पत्नियों को ही टिकट दिया जा रहा है। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? तो बहुत सारे तो उनके यहाँ भी इसी प्रकार की टिकट बटी है, उनके कार्यकर्ता भी इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि रायपुर शहर को आगे कैसे ले जाना है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि किसकी पत्नी है, कितना काम की है। सोच एक बनती है। तो दीप्ति दुबे जी साइकोलॉजिस्ट है और लगातार मेरे साथ में, तो अर्धांगिनी का अर्थ शायद यही होता है कि जीवन में आधा अंग जो है वो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, अभी क्या क्या देखते हैं सर रायपुर में, आप क्या क्या टॉपिक के लेकर, क्योंकि आपको भी साथ में ही रहना है। रायपुर में बहुत सारे काम किया मैंने। आज आपके घर के पास या पब्लिक के घर के पास जो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाली, एक सोच थी मेरी। विसर्जन कुंड एक सोच थी मेरी। मल्टी लेवल पार्किंग एक सोच थी मेरी। ऑक्सीजन बनाना एक यहाँ विजन था पर मेरा। पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दीप्ति दुबे को मेयर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे और उसका परिणाम जो है इन चुनावों में मिलता हुआ नजर आएगा।